हैं ना, ये सड़क कितने साल के बाद बना, बता दो। आजादी के बाद बना ही नहीं था। आजादी के बाद ये सड़क बना था। ये सड़क जिस पर चल रहे थे उस पर बना। ये गांव के लोगों से सुन लीजिए। एक और सड़कें हैं वहाँ पे भी जो 40 साल से कभी बना नहीं था। हमारे समय में जब मैं 15 में जब प्रतिनिधि बनकर के आई थी तो हमारे यहाँ कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। 15 में भी मोदी जी आए थे। 15 जी में मोदी जी आए थे और चुनाव हम जीते थे। यहाँ पे मोदी जी का चुनाव नहीं है। ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, स्थानीय चुनाव है। यहाँ पे इनको अपना प्रतिनिधि चाहिए। 7 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। 2015 में भी हम लोग 7 सीट जीते थे और आगे भी 7 सीट जीतने वाले हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी बेगूसराय सदर विधानसभा में है और हम बातचीत करने जा रहे हैं बेगूसराय सदर विधानसभा के पूर्व विधायक अमिताभ भूषण जी से। अभी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेगूसराय में। बहुत धन्यवाद। 2015 से 20 जब आप विधायक रही तो कौन कौन सा ऐसा काम किया गया जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहेंगे कि हमने बेगूसराय सदर विधानसभा के लिए काम किया था? आप ये जिस सड़क पे चल रहे हैं ना, ये सड़क कितने साल के बाद बना, बता दो। आजादी के बाद बना ही नहीं था। आजादी के बाद ये सड़क बना था। ये सड़क जिस पर चल रहे थे उस पे बना। ये गांव के लोगों से सुन लीजिए। एक और सड़कें हैं वहाँ पे भी जो 40 साल से कभी बना नहीं था। हमारे समय में जब मैं 15 में जब प्रतिनिधि बनकर के आई थी तो हमारे यहाँ कनेक्टिविटी की बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे हर क्षेत्र में हमारे यहाँ 4 प्रखंड है, मतलब 4 प्रखंड यानी कि बीरपुर एक प्रखंड हो गया, बेगूसराय सदर और बरौनी का कुछ पार्ट पड़ता है और नगर निगम का पार्ट पड़ता है। 4 पार्ट में है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यहाँ और बेगूसराय प्रखंड में जो कनेक्टिविटी के कारण रजौरा चांदपुरा रोड जो कितने साल से नहीं बना था, उस रोड को बनवाना, पता नहीं हमसे बड़े बड़े नेता वहाँ पे विधायक बने थे, ये बने थे, लेकिन नहीं बना। उसको बनाया, उसको एसएच में कन्वर्ट किया। तो कनेक्टिविटी तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, कि अगर आवागमन का रास्ता ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे पहुंचेगा। 2015 से 20 जब आप विधायक रही तो ऐसा कौन सा अधूरा सपना रहा जो आप सदर विधानसभा बेगूसराय को नहीं दे पाई? देखिए, विकास सतत प्रयास है। विकास कोई ऐसा नहीं कि आपने ये काम कर दिया और आपकी जिम्मेवारी खत्म होगी। लगा बहुत सारे ऐसे काम है जो कि यहाँ के लोगों का, दिनकर विश्वविद्यालय के नाम पर बहुत यहाँ पे छात्र छात्राओं की मांग थी, वो नहीं बन पाया। एक बड़ा मुद्दा जो हमेशा उसमें एनवायरमेंट, आपको जानकर बहुत ही तकलीफ होगी, बेगूसराय जो हमारा विश्व में मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है। मैंने मुद्दा उस समय भी उठाया था, लेकिन उस पर जो और ज्यादा काम करने की जरूरत है उस पर कोई ध्यान नहीं। लोग कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं, लेकिन कैंसर कैसे रुके उसकी रोकथाम की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ मैं अपने कार्यकाल में जो CSR फंड के तरफ से IOC से लेकर के बर्न यूनिट, डायलिसिस यूनिट की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है बेगूसराय में, शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाते हैं और यहाँ पर किडनी के पेशेंट की संख्या बहुत ही ज्यादा है। इस क्षेत्र में भी मैंने काम किया, लेकिन और भी ज्यादा, क्योंकि पहले डायलिसिस करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। बेगूसराय में डायलिसिस उस समय नहीं होता था सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उस समय प्रक्रिया पूरी हो गई थी। बाद में डायलिसिस यूनिट भी बेगूसराय सदर अस्पताल में 2020 से 2025 तक कुंदन कुमार के रीजन में कितना विकास हुआ? ये तो लोगों से पूछेंगे ना, ये मैं क्यों बताऊंगी। अगर आप चुनाव में इनको फुर्सत कहाँ था विकास के नाम पर। इन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया। अभी एक रिपोर्ट कार्ड का आप देखिएगा, बुक काफी मोटा है। लोग बोल रहे थे आज, मुझे यहीं पर, मैं तो देखी नहीं हूँ क्या है, लेकिन लोगों से ही सुनने को मिलता। उन्होंने क्या किया, पंचायत के मुखिया के द्वारा भी जो योजना का बनाया गया उसको भी रिपोर्ट कार्ड में दिखा दिए। अब कोई मुखिया नाला बनवाया है तो उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, पंचायत समिति की योजना को भी, जिला परिषद की योजना को भी, और अपना योजना तो सांसद महोदय की योजना को भी अपना गिनाते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। रोड आप देखिएगा, जहाँ जहाँ उनका रोड बना है वहाँ पे आपको क्वालिटी में प्रॉब्लम होगा। आप देखिएगा, लोगों का आक्रोश झेलना पड़ा। कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे विवाद में आया, काम रुक गया, बाद में हुआ तो अच्छी क्वालिटी का काम नहीं हुआ। ये लोगों का कहना, ये मेरा कहना नहीं है, ये सोशल मीडिया और ये बता रहा है। अभी जो चुनाव में आप जा रही हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रही, क्या मुद्दा? बेगूसराय के मतदाता से जुड़े हर मुद्दा मेरा अपना मुद्दा होगा। पहले भी मैं इनकी आवाज थी, आगे भी आवाज बनी रहूंगी। चुनाव में हार जीत एक अंक का खेल है।
और पिछली बार भी इन्होंने जब जैसे आप ये रोड और इसके बगल का एक रोड है, जब यहाँ पे एक पंचायत में मैं थोड़ी हार गई थी, उन लोगों ने क्या किया, 3-4 कोरोना के राष्ट्र में हमको कोरोना का टाइम था 1 साल, तो बहुत सारा काम थोड़ा देर में हुआ। शिलान्यास जहाँ जहाँ हो गए, चूंकि उन्होंने रुकवा दिया था काम, मुझे पता नहीं चला और लोगों के बीच में भ्रम डाल दिया था कि ये काम आपका होगा ही नहीं, ये चुनाव के वक्त शिलान्यास कर रहे हैं। और उनके पास चुनाव के वक्त शिलान्यास करने के लिए कुछ है ही नहीं। काम जो करेगा वही तो चुनाव के वक्त शिलान्यास करेगा। बिल्कुल। आचार संहिता से पहले उन्होंने 2-4 काम किए, उनका काम कहाँ हुआ मालूम नहीं। उन्होंने सड़क ऐसी जगह पे बनवाई जहाँ पे लोग आबादी बहुत नहीं है, ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि गुणवत्ता क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बेगूसराय, तो ये कहना है, एनडीए कह रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आएंगे महागठबंधन फिनिश, क्या कहना चाहेंगे? 15 में भी मोदी जी आए थे, 15 जी में मोदी जी आए थे और चुनाव हम जीते थे। यहाँ पे मोदी जी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव नहीं है, स्थानीय चुनाव है। यहाँ पे इनको अपना प्रतिनिधि चाहिए जो उनको मिले। प्रतिनिधि रहते नहीं है, उनका घर पता कीजिए, उनका एड्रेस कहाँ है। कल खगड़िया आए थे चिराग पासवान, उन्होंने कहा महागठबंधन में खुद का गठबंधन मजबूत नहीं है, राज्य क्या चलाएंगे? उनका गठबंधन कहाँ मजबूत है, उनका कहाँ गठबंधन मजबूत है। रोज आए दिन उनके मंत्री को रोज एक दूसरे को क्या क्या बोलते हैं, उस पर हमको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं दूसरे पर ध्यान नहीं देती। हमारा महागठबंधन जो भी कर रहे हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है ताल में, क्योंकि हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि चुनाव लड़े, और ये स्वाभाविक है। और जो भी हो रहा है सब मिलजुल करके तय किए, और महागठबंधन के शीर्ष नेता ने जो निर्णय लिया है उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। भूषण जी ने बचपन से ही राजनीति देखी है, राजनीति विरासत में इनको मिली है। इस बार क्या लगता है महागठबंधन कितने स्कोर तक जा पाएगा? 7 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। 2015 में भी हम लोग 7 सीट जीते थे और आगे भी 7 सीट जीतने वाले हैं। हमारे साथ बेगूसराय सदर विधानसभा की कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण जी थी। चलते हैं कुछ दूसरे विधानसभा में अन्य लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।